जब से दुनिया बनी है उसी वक्त से नेकी और बदी की जंग जारी है और जब तक ये दुनिया रहेगी नेकी और बदी की ताकतें टकराती रहेंगी। नेकी और बदी के दरमियान जंग लेने वाली ये कहानी एक लेखक की अपनी मनगढ़ंत कल्पना है और इस फिल्म के हर किरदार को निभाने वाले कलाकारों के नाम और पते भी इस कहानी की तरह काल्पनिक है। शिप में पानी घुसा है, कूद जाओ, कूद जाओ। शिप में पानी भरा है, जल्दी करो। अरे लेडीज को जाओ, जल्दी। पानी भरा। ये कहानी है इस जहाज में सवार उन मुसाफिरों की जो अपने घरों से चले तो थे अपनी अपनी मंजिल की ओर, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। अचानक एक भयानक तूफान ने जहाज को दरिया की गहराइयों में डुबो दिया, लेकिन चंद खुशकिस्मत मुसाफिर इस खतरनाक तूफान में भी एक कश्ती के सहारे बच निकलने में कामयाब हो गए। और फिर चलो चलो सब जल्दी उतर जाओ। हाँ हाँ हाँ, हाँ तो संभाल के। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि जान बच गई और इस मीलों फैले समंदर में हम इस टापू तक तो आ पहुंचे। अरे पहुंच तो गए, लेकिन क्या मालूम इस टापू पर कहीं आबादी है भी कि नहीं। मुझे तो ये टापू ही वीरान लग रहा है। खड़ा मत यशोदा, अभी थोड़ी देर में हम लोग किसी न किसी बस्ती तक पहुंच जाएंगे। मुझे बड़ा डर लग रहा है। भाभी जी, डरने की क्या बात है, हम सब भी तो आपके साथ हैं। हाँ हैं? हाँ, आइए चलिए। देखिए संभाल के। देखिए भाईजान, उस तरफ देखिए, वहाँ भी कुछ लोग पड़े हैं। हो सकता है कुछ लोग जिंदा हो। और हम किसी देखते हैं। ओह माय गॉड, अरे ये तो भोजवानी है, इसकी सांस चल रही है। भोजवानी, भोजवानी। अरे बाबा, हम जिंदा है। अरे बाबा, हम तो सोचा था बिना शादी मनाए हम मर जाएगा, लेकिन अब हम देखते हैं हम 100% जिंदा है। भाई आयो लाल झूलेलाल, बहुत बहुत मेहरबानी। अरे पापड़, तुम अभी की मरे लाए, समझा क्या? चल चल अभी। अच्छा ठीक है, सामान उठाओ। अरे वो देखो, वहाँ भी कोई पड़ा है। उधर कौन पड़ा है? अरे भगवान, कृपा करियो। अरे ये तो अपना रॉबर्ट दादा जैसा लगता है। अरे रॉबर्ट ही है। रॉबर्ट? रॉबर्ट दादा जैसा लगता नहीं है ढक्कन, हम रॉबर्ट दादा है, एकदम फिट। हम तो समझा था कि शिप एक्सीडेंट में हम अकेला बचकर आ गया, तुम लोग भी बच गया। वेरी गुड। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम लोग कपल में आया है और हम अकेला है, एकदम अकेला। अरे बोतल भैया, हम बिन जोड़ी के घोड़े हैं जो दंदना के उठ तो सकते हैं लेकिन दौड़ नहीं सकते। इस हजरा ग्राउंड ही नहीं मिलता। जा सकूं? क्या फालतू बात करता है तू? इतने भयंकर तूफान से बच के आया तू, ये भूल गया क्या? ओह लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, अगर हमें सही वक्त पर ये बोट नहीं मिलता तो उसी शिप में हम सब समुद्र में जाके डूब मरते। ओह गॉड। तुम क्रिश्चियन है, हम भी क्रिश्चियन है, तुम्हारा हमारा जोड़ी अच्छा जमेगा। मेरे ख्याल से अब हमें इस दरिया किनारे को छोड़कर आगे कोई रास्ता तलाश करना चाहिए। अरे भैया जी ठीक कह रहे हैं, सामान ले ही लो, न जाने कब बस्ती मिले, कुछ खाने पीने को मिले न मिले। अरे हाँ हाँ चलिए, तो ढूंढने पे ही ठिकाना मिलेगा, यहाँ वक्त बर्बाद करने से क्या फायदा। चलिए चलते हैं। अरे भाई पकड़ भी मिल जाएगा नहीं, ये झापड़ दूंगा। आबादी हो या वीराना, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, जब तक मेरा ये दोस्त मेरे साथ है सब ठीक है। अरे अपना क्या है, हम तो आजाद पंछी हैं, आजाद पंछी। देखिए, अगर हम लोग सब मिलके चलेंगे तो किसी को ढूंढने के लिए परेशानी नहीं होगी। कोशिश करके आसपास ही रहें सब।
पेड़ है। आओ। चलो। आओ सूजी। सूजी, मैं तेरा सामान उठा लूं क्या? चलते चलो। ओफो, क्या हुआ? मुझसे अब और नहीं चला जाएगा। अब कितना और चलना होगा? हाँ, हम तो थक गए हैं। देखो धीरे धीरे स्लोप है। हाँ। क्या हो गया, थक गए? मुझे ऐसा लगता है कि हम सबका इकट्ठा भटकने से बेहतर है कि हम दो ग्रुप कर लें। एक ग्रुप पहाड़ी की तरफ से जाए और एक ग्रुप पहाड़ी की उस तरफ से जाए। यही ठीक रहेगा भाई, बस्ती मिले या ना मिले, लेकिन सूरज डूबने से पहले हम सब लोग पहाड़ी के उस पार मिले। हाँ, ठीक है, बिल्कुल ठीक। आओ यशोदा, चलो। ठीक है यार। अब रॉबर्ट, अरे हम तो सीधे ही उधर चलते हैं। रॉबर्ट तुम हमारे साथ चलो। जाओ भाई, काम करो। तुमको जिधर जाना है जाओ, हम अपनी मर्जी का मालिक, हमको जहाँ जाना होगा हम जाएगा। जाओ। ओके, सूट योरसेल्फ। अरे चल ना भोजवानी। अरे बाबा तेरा ना आता हो क्या यार? अरे बाबा अंधेरा होने आया, अभी किधर जाएगा? चलो। अरे लायो, अरे बाबा आयो ला। क्या करता तुम? आयो लाल झूले लाल। खुद भी डरता है, दूसरे को भी डराता है। अरे बाबा हमको छोड़ के मत जाना, धीरे चलो यार, डर लगता है। अरे भाई चलो ना यार, एक तो डर लगता है, ऊपर से धीरे चलता है यार। संभाल के यशोदा। अरे यार चलो यार। क्या ऐसा करता तुम? अरे भाई ये भूत की दुनिया में किधर आ गए? आलो झूलेलाल, आयो लाल झूलेलाल। तुम चुपचाप नहीं चल सकते भोजवानी? जब देखो। अरे बाबा मर गए। अरे आयो लाल। अजीब बस्ती है। भोजवानी किधर भूत है? किधर भूत है? निकल जाओ धीरे धीरे। अंधेरा होने ही वाला है, यहीं रुक जाते हैं जब तक शायद वो लोग भी आ जाएं। आयो लाल झूलेलाल, आयो लाल झूलेलाल। संभल के यशोदा, मैं पहले ही कहता था कि इस बारिश के मौसम में दरिया का सफर मत करो, लेकिन तुम और तुम्हारी ईश्वर भक्ति सुने तब ना। अब फंस गए यहाँ मुसीबत में। बस ये ट्रेन की सीट मिल जाती तो मैं क्यों स्टीमर से आने को बोलती। तुम्हें याद है गुरुजी ने बोला था कि पूर्णिमा के 4-5 दिन पहले ही पूजा शुरू कर देना जरूरी है,
ताकि पूर्णिमा के दिन हवन हो जाता और ये मन्नत मेरी गोद भर देती। तुम अच्छी तरह जानती थी कि तुम्हारे इतना बोल देने से मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अब इस मुसीबत से निकलें कैसे? ईश्वर की कृपा से हम इस मुसीबत से भी निकल जाएंगे। ठीक है। अरे बोतल भैया, ये अन्नपूर्णा मैया पे का पाँव धर के बैठे? हाँ, ये कौन बिस्तर नहीं है, अनाज है जिसका खा के हम पेट भरते हैं। डू नॉट डिस्टर्ब, अपना धंधा संभाल, मेरा ध्यान खराब मत कर। चल निकल यहाँ से, हवा नहीं दे। चल चल। अरे ये बुलबुल है कि कोयल? अच्छा, तो ब्यूटी का ड्यूटी कर रहे हो? हम ब्यूटी का ड्यूटी करे या झक मारे, तेरे को क्या करने का आया? नहीं, वो क्या है कि हम तो अंग्रेजी सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो उम्र जरा गड़बड़ हो ही गई। अब कौन नहीं सीखता अंग्रेजी? चुपचाप निकल ले, वरना एक ही दिन में अंग्रेजी सिखा दूंगा, फाड़ दूंगा फाड़ दूंगा। चल जा जा। बता भैया, चल दादा चल। राम जी की जय। पवन, हम ये किस मुसीबत में फंस गए हैं? मुझे तो लगता है ये सब हमारे कर्मों का फल है। क्या मतलब? देखो पवन, हम दोनों ने मिलकर ना जाने कितनों को धोखा दिया है, उनके पैसे लूटे हैं। ये सब उनकी बदुआओं का असर है। ओहो, छोड़ो इन बातों को, इसमें कोई दम नहीं। हमने जिस मिनिस्टर को लूटा है, जिसको धोखा दिया है, वो एक नंबर का कमीना है। उसकी बददुआ हमें क्या लगेगी? अरे उस मुसीबत से तो बच निकले, लेकिन इस मुसीबत से न जाने कब निकलेंगे। देखो देखो, ऐसी मुसीबत में भी कैसे मजे ले रहा है। ये लो यास्मीन। यास्मीन, क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ, अगर हमारे घर वाले हम दोनों की शादी के लिए राजी हो जाते तो ना हमें घर से भागना पड़ता और ना ही हम इस मुसीबत में फंसते। घबराओ मत यास्मीन, जिस पाक मोहब्बत के लिए हम लोग घर छोड़कर भागे हैं, उसी मोहब्बत की खातिर खुदा हमें इस मुसीबत से भी निजात दिलाएगा। मुझ पर भरोसा रखो। तुम भरोसे की बात कर रहे हो? मैं तो अपने आप को तुम्हें सौंप चुकी हूँ। तो फिर ये पर्दा क्यों? मैं तो इस काली घटा के पीछे छुपे मेरे चांद का दीदार करना चाहता हूँ। नहीं अनवर, ऐसी गलती मत करना। अभी हम मुसीबत से बाहर नहीं हैं। उसे देखो, अब्बू जान के साथ शायद कहीं इन्हें देखा है। Hello. How are you? I'm Robert D'Souza. May I know your good name, please? देखो, कोई हमारी बात का जवाब नहीं देता ना तो हमको बहुत गुस्सा आता है। मैडम, एटिकेट के लिए तो आपको अपना नाम बताना ही पड़ेगा। सूजी, सूजर फर्नांडिस। सूजी, ब्यूटीफुल आपका फेस, लेकिन आपका नाम बहुत गलत है। आपका नाम सूजी नहीं, रोजी होना चाहिए था, क्योंकि आपका फेस बिल्कुल गुलाब का माफिक है। आप इतना अट्रैक्टिव है कि हम खिंचकर आपकी तरफ आ गया। कैन वी बी फ्रेंड्स? रॉबर्ट ने आज तक जो भी चाहा है हासिल कर लिया है, प्यार से नहीं तो वार से। लड़की से क्या वार की बात करता है? मुझसे बात कर। क्यों, ये तेरी बहन लगती है क्या? अभी बताता हूँ बहन किसकी लगती है। कुछ अरे क्या बोतल भैया? में लड़ाई झगड़ा ठीक नहीं, अभी जाकर आराम करो।
मुझे विश्वास है कि सुबह हमारी मंजिल मिल जाएगी। जाओ सुमी, जाओ प्लीज, चलो 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 तुम भी चलो, चलो भोजवानी, चलो 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 चलो। अरे मिल गई मंजिल। हे प्रभु, लीला है तेरी। सुजी, सुजी, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? हाँ? अरे दादा, इतना बड़ा महल तो हम जिंदगी में कभी नहीं देखे। ऐसा लगता है मैंने इस महल को पहले कहीं देखा है। अजीब सी बात, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अरे तुम लोगों ने सपने में देखा होगा, अब अंदर तो चलो। हाँ हाँ चलिए। ये रामकृष्ण, जरा खोलो इसको जोर से। हाँ जोर लगा। आइए, संभाल के इधर चलते हैं। संभाल के आइए सब लोग। क्यों हंस रही है? किस पर हंस रही है? बोल! बोलती क्यों? बोल! आते हो?
बहुत अंधेरा है, टॉर्च इसके पास है। आप जाइए। लगता है कई सालों से इस महल के अंदर कोई नहीं आया। चलिए देखिए, संभाल के। आओ आओ। ठीक है रामकिशन, चला गया। अरे भाई बड़ी साई, ये हम सब लोग किस खतरनाक महल में आ गए। बड़ी साई, ये खतरनाक नहीं, खौफनाक महल है। लेकिन बड़ी साई, ये कितने नाथ है? ये प्रेमनाथ है, राजेंद्र नाथ, नरेंद्र नाथ, बड़ी ये कौन सा नाथ है? अरे ये कोई नाथ नहीं, ये नागनाथ है। वो देखो। पहले ये तो सोचो कि हम इस मुसीबत से कैसे निकलेंगे। मैडम, मुसीबत में जो है उसी से काम चलाना पड़ेगा। हाँ, अब इस वीराने में आपको 5 स्टार होटल तो मिलेगा नहीं। हाँ? आपका कहना ठीक है साहब, लेकिन इस जगह को देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ कई सालों से आदमी तो क्या, जानवरों का साया भी नहीं रहता होगा। अरे जानवर ये रहे और साया। मेरा तो डर के मारे गला ही सूखा जा रहा है। अरे मैं तो प्यास के मारे मरे ही जा रही हूँ। अरे भूख प्यास से कौन मरने वाला नहीं है। इतना बड़ा बिस्तर है, दिमाग का खाली बिस्तर है। खाने पीने का अनाज, चटनी, अचार सब ही लेकर आए हैं। और ये देखो लोटा, तिमाही गंगा जल। लेकिन भैया जी, तुम्हारे पास तो इतना सा गंगा जल है, तब तक चलेगा? देखिए, जब तक हम इस परेशानी में हैं, कुछ तकलीफों का सामना तो करना ही पड़ेगा। फिलहाल रात बहुत हो गई है, थोड़ी बहुत साफ सफाई करके सब अपने अपने सोने का इंतजाम कर लें। बाकी सुबह होने पे देखा जाएगा। सुबह होगी? क्यों नहीं होगी राम? हाँ चलिए, यही ठीक है। आओ यशोदा। अरे बड़ी, लेकिन साई, अपना वो रॉबर्ट है ना, रॉबर्ट, बड़ी वो पिछुड़े गया ना। आप उसकी फिक्र मत करिए, आप चलिए, वो अपने आप आ जाएगा। अरे यार, ये साईं बहुत परेशान करता है। अरे यार, बूढ़े फंस गए हैं यार, क्या करें? फिक्र का बात नहीं है। अरे हम किसी से डरते नहीं हैं। फिर इनके मायावी शरीर नोचे जाएंगे और मेरे इंतकाम से छटपटाते दिल को सुकून मिलेगा। शैतान को बता दे कि महल में तो शांत करने का सामान आ गया है।
सोलिया, बरसों के बाद तेरे पास बहुत सारे खिलौने आए हैं। जा खेल उनसे, जा। और सुन, टकराने से पहले ये अवश्य देख लेना कि उनके पास कोई आसमानी शक्ति तो नहीं। अब जा। पानी मिल गया? पानी? पानी? कौन लिए इसे पानी का नाम? अरे हमों को थोड़ा सा पानी पिला दो, प्यास से मरे जा रहे हैं। अरे तुम सभी सुसरे हमारा पानी चोरी करके पी गए ना? आए बड़ी। अरे तेरी खटिया खड़ी। अरे यार खटिया खड़ी तो कब की हो गई यार। अरे लेकिन सचमुच पानी मिला क्या? हाँ हाँ मिल गया। अब पानी के लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। मैंने पासी में एक झील लगी है। झील? अरे वाह। चलो, पानी की समस्या तो हल हो गई, लेकिन खाने का क्या होगा? अरे खाने की काहे फिक्र करते हो? तुम हमका पानी पिलाओ, हम तुमको दाना खिलाएंगे। मछली तो है ना झील में। क्या मतलब? मतलब ये है कि हमारे बिस्तर में बहुत सारा खाने पीने का सामान है। तो फिर हम लोग पानी लेने जाएं? ओके, लेकिन पानी हम लोग लेके आएंगे और तुम लोग खाना बनाओगे। हाँ चलो, यही ठीक रहेगा। मैं भी आप लोग के साथ चलूंगी। मैं यहाँ रहकर क्या करूंगी? मुझे तो खाना वाना बनाना तो आता नहीं। कम से कम थोड़ा बहुत पानी लाके अपने आप को किसी के काबिल तो बना लूंगी। लड़की ठीक कहती है। वैसे भी खाना बनाने में हमारी यशोदा कम नहीं। क्यों यशोदा? खाना मैं अकेली नहीं बनाऊंगी, यास्मीन और कोकिला मिलकर भी बनाएंगे। अनवर और यास्मीन तो सुबह ही घूमने चले गए और कोकिला अभी भी सोई पड़ी है बिस्तर पर। तो यशोदा जी, आप कोकिला जी को जगाइए और फटाफट खाना बनाइए। बहुत भूख लग रही है। हम यूँ गए और यूँ आए। चलो भाई, चलो चलो। जय बजरंगबली। अगर फंसे हैं, निकलने को रास्ते नजर नहीं आ रहा है। अरे घबराता काय को यार। आयो लाल झोला लाल सब कुछ करेगा यार। भोजवानी ठीक कह रहा है। ये वक्त जो है चिंता करने का नहीं। इस वक्त हमें धैर्य और हिम्मत से काम लेना चाहिए। भगवान करेंगे तो बहुत जल्दी हमें हमारी मंजिल मिल जाएगी। अब तो जीसस क्राइस्ट का ही सहारा है। अरे आप लोग तो बेकार में परेशान हो रहे हैं। तो एक दो दिन में कोई ना कोई जहाज यहाँ से गुजरेगा ही। तब तक के लिए यही सोच लीजिए हम लोग पिकनिक मना रहे हैं। अब अनवर और यास्मीन को ही देख लीजिए, सुबह से निकले हनीमून मनाने के लिए। अरे हाँ, वो लोग है कहाँ लेकिन? इधर ही कहीं होंगे बाबा। अरे अनवारा, अरे बाबा अनवारा। मैं यहाँ हूँ। अरे भाई बड़ी, ये तो सचमुच ही हनीमून मनाने आ गया। क्यों भाई, वापस चलना है कि नहीं? आप चलिए भाई साहब, मैं बाद में आता हूँ। ठीक है ठीक है। चलिए। हाँ भैया, तुम हनीमून मनाओ, हम तो चलते हैं। अच्छा वो लोग चले गए। अनवर, वो लोग चले गए तो फिर हम भी चलते हैं ना? अरे चलने की बात छोड़ो, चलो कुछ प्यार जा करते हैं। हैं? क्यों नाराज हमसे? प्यार करते हैं ना? क्यों? अरे मेरी तरफ से 1 प्लीज। 1 प्लीज। अरे चलो हटो। sayonara, sayonara, sayonara.
यास्मीन, 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 होने के बाद महल बहुत अच्छा लग रहा है। जी। ये तो यास्मीन की आवाज है। लगता है वो दोनों किसी मुसीबत में है। आओ देखते हैं। चलो। अनवर! यास्मीन! यास्मीन! मुझे लगता है जरूर कोई चक्कर है। तुम लोगों ने अनवर की आवाज सुनी? मुझे लगता है वो आवाज जरूर अनवर की होगी। जरूर कुछ गड़बड़ है। चलो देखते हैं। चलो चलो देखते हैं। अनवर! अनवर! यास्मीन! Oh God! लगता है किसी ने यास्मीन के साथ बलात्कार किया और फिर उसे जान से मार डाला। हाँ, लगता है इस टापू पर हमारे सिवा कोई और भी है। समीर, वो अनवर की लाश पड़ी है। क्या लगता है किसी ने पत्थर पर पटक कर मार दिया। ओह नो। और ये देखो यास्मीन, ये भी किसी की हवस का शिकार हो गई। लगता है किसी भूत ने मारा है। अरे नहीं नहीं यार, कोई भूत नहीं। अरे यार, ये बहस का वक्त नहीं। तुम और भोजवानी इस लाश को उठाओ। हम अनवर की लाश के पास जाते हैं। आओ समीर। ठीक है, चलो। कम ऑन भोजवानी, चल 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 जा। अरे बाप फिर मुसीबत में। चल यार। अरे आए लाल झूला लाल, आयो लाल। चलना, चल चल।
आज तेरी बरसों की प्यास बुझी है। हमसे चालाकी। जय बजरंग बली। हाँ, बजरंग बली के चेले हमसे ज्यादा होशियारी ना करियो, डराते हो। ये तो अली बाबा का घर लगता है। खुल जा सिम सिम, बंद हो जा सिम सिम। हम अली बाबा। तुम्हें सामने? अरे मतलब है कि हमरे पीछे। अरे बाबा, हमरे पीछे हमरे कमरे में यास्मीन डिस्को करत है, भूत बन के, चुड़ैल बन के। चुड़ैल मतलब डायन? हाँ, तुमको ऐसा नहीं लगता का? लगता तो मेरे को भी है। सच पूछो तो मेरे को भी नींद नहीं आ रही। इसका मतलब क्योंकि डर लग रहा। हाँ, अरे गांव में कहते हैं कि किसी भी मरने वाले का आत्मा भूत बन के अगर लड़की अकेली सोई रही हो ना तो उसमें कुछ चाहता है। क्या घबराहट है? तो अकेली नहीं ना है, हम है ना तेरे पास। हाँ, सच पूछो तो हमको तेरी बहुत चिंता लगी रहती है, इसलिए तो हम आए हैं तेरे पास। ये क्या करता है? अरे तो अब रात भर बैठकर यूं ही नहीं काट सकते हैं, कमर का भी तो ख्याल रखना पड़ेगा। अब तुम्हें ठीक नहीं लगता तो हम कहीं और जाकर कमर ढीली कर लेंगे। मत जाओ ना मुझे छोड़कर, डर लग रहा है। रॉबर्ट, कहाँ जा रहे हो? मेरे को बहुत नींद आता है, इसलिए थोड़ा देर के वास्ते बाहर घूमने को जा रहा है। लेकिन इतनी रात गए बाहर निकलना, वो भी अकेले, ठीक नहीं है। इसमें खतरा है। तुम्हें कुछ हो गया तो? तुमसे मतलब? काम करो अपना। अरे मगर बोला ना, तुमसे मतलब नहीं है, काम करो अपना।
क्या हुआ साईं? अरे भाई तुमने बड़ी किसी की चीख सुनी? समीर, समीर, अभी अभी मैंने कोकिला की चीखने की आवाज सुनी। आते आते मैंने देखा पवन और कोकिला अपने रूम में नहीं थे। ओह नो। चलो देखते हैं। ऐसा करो, तुम लोग जाके वहाँ देखो, मैं यहाँ पहरा देता हूँ। ठीक है, चलो। हे भगवान, जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू बाथरूम आए। उधर चलो। लेकिन इसके साथ तो पवन भी था। पवन को भी यहीं कहीं होना चाहिए। वो देखो। क्या हुआ ऐसे? मालूम नहीं। मैं इधर से गुजर रहा था तो एक जोर का चीख सुना। इधर आकर देखा तो इसका लाश पड़ा था। मेरे को लगता है ये काम किसी आदमखोर मैन ईटर का है। हाँ, और वो आदमखोर हमारे ही बीच में रहता है। क्या मतलब? मतलब बहुत साफ है मिस्टर रॉबर्ट। इतनी रात गए तुम्हारा महल से निकलना, वो भी अकेले, और तुम्हारा इस लाश के पास पाया जाना, क्या ये साबित नहीं करता कि इस इंसान की जिंदगी को लाश में तब्दील करने में तुम्हारे हाथ है? मिस्टर समीर, अपना होश ठिकाने रखो। तुमको मालूम है तुम क्या बकवास कर रहा है? अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हें अपने मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगा, समझे तुम? अपनी जबान संभाल। आई से डोंट ब्लेम मी। नहीं तो तेरा ये चिट्टा थोबड़ा और सुनी, मेरे पे झूठा इल्जाम नहीं लगाने का, क्या समझा? इल्जाम नहीं, यह हकीकत है रॉबर्ट। तुमने अपनी रोज की आग को कोकिला के जिस्म से बुझाने की कोशिश की, और जब पवन ने तुम्हें रोकने की कोशिश करी तो तुमने पवन को मार डाला, ठीक उसी तरह जिस तरह तुमने अनवर को मारा था। अगर मैंने इसे मारा होता तो मार के भाग जाता। इसकी लाश के पास क्यों खड़ा रहता मैं? ये भी तेरी एक चाल है कमीने, ताकि ये कहकर तू अपने आप को बेगुनाह साबित कर सके। हरामजादा है। गाली देता है तुम। क्या करे तुम दोनों? यहाँ पर हम सब मुसीबत में हैं और तुम लोग एक दूसरे से लड़ रहे हो। लेकिन सुजी तुम्हें... समीर, जरा गौर से देखो इस लाश को। क्या ये घिनौना काम कोई इंसान कर सकता है? नहीं समीर, नहीं, ये काम कोई इंसान का नहीं है। और फिर रॉबर्ट कुछ भी कर सकता है, लेकिन खून नहीं कर सकता। बिना सबूत के किसी पर इल्जाम लगाना ठीक नहीं है। हाँ, जरा सोचो समीर, सूजी ठीक कह रही है। इस वक्त हमें एक दूसरे पर शक नहीं करना चाहिए। पहले तो हमें इन लाशों का क्रियाक्रम कर देना चाहिए, फिर पता लगाना चाहिए कि असली कातिल है कौन। आओ। गुड मॉर्निंग सूजी। वेरी गुड मॉर्निंग। हम तुम्हारे ही पास आया है। हाँ। तुमको मिलने के वास्ते आया है। काय को? सूजी, कल रात तुम हमको बचाया, हमारा फेवर किया, वरना वो हरामी छोकरा हमको गुंडा समझ रहा था, हमको खूनी समझ रहा था। उसका पास रिवॉल्वर होता तो हमको जान से मार देता। सूजी, आज तक हम तुमको ऐसा वैसा छुपी समझता था, इसीलिए तुम्हारे साथ गड़बड़ किया। लेकिन आज हमको पता चला कि तुम ऐसा वैसा छोकरी नहीं है, इसलिए हम ये डिसीजन लिया है कि छोकरी लोग का लफड़ा खलास। आज से हम एक जेंटलमैन बनके अपना घर बसाएगा, शादी बनाएगा, रॉबर्ट दादा से रॉबर्ट डिसूजा बनकर दिखाएगा। ये सब तो मेरे को काय को बताता है? ओ कम ऑन बेबी, डोंट टीज मी। क्या हम इतना इडियट है कि हमको ये नहीं पता कि तुम हमको रात को क्यों बचाया? हम दोनों क्रिश्चियन हैं, एक ही जात वाला, लॉर्ड जीसस का चाइल्ड। मिस्टर रॉबर्ट, सिर्फ क्रिश्चियन ही नहीं, दुनिया का हर इंसान उस जीसस क्राइस्ट का चाइल्ड है। तुम अपना मतलब के वास्ते गॉड और धर्म का नाम मत लो। तुम समझता है कि हम तुमको लाइक करता है? ये तुम्हारा मिस्टेक है। हमने तुमको इसलिए बचाया कि हमारा दिल बोला कि तुमने मर्डर नहीं किया। मिस्टर रॉबर्ट, ये गलतफहमी छोड़ो और एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करो। हम सब यहाँ मुसीबत में हैं, इसीलिए हम सब मिलके इस मुसीबत से निकलने का कोशिश करें, जैसे समीर करता है। अच्छा, तो तुम पर समीर का जादू चढ़ गया है, तभी इंसानियत का बात कर रहा है। सूजी, अक्खा गोवा हमको रॉबर्ट दादा बोलता है। अब हम उस समीर का वो हालत बनाएगा
कि वो बास्टर्ड हमको दादा नहीं परदादा बोलेगा। I'll kill that son of a bitch. अरे समझ में ही नहीं आवत है कि बादाम खा के का हो रहा है। ये कौन है जो हमरे साथियन के एक एक करके मार रहा है? कहीं इस टापू पर भूत तो नहीं है? अरे क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हो सुसी? पढ़ी लिखी होने के बावजूद तुम भूत प्रेत में विश्वास रखती हो? अरे नहीं भैया समीर, भूत प्रेत होवत है। एक बार हमरे गांव चुप रहो, फालतू बातें मत करो, सोचने दो। इसे क्यों डांटते हो समीर? यहां पर जरूर कुछ है। वो एक एक करके हम सबको मार डालेगा। हम में से कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं। अगर क्यों? कौन मारेगा हमें? वही जिसने अनवर को मारा, जिसने यास्मीन को मारा, जिसने सबको मारा। कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। तू भी मरेगी, तू भी मरेगा, तू भी मरेगा और तू भी मरेगी। मैं जा रहा हूं। जाओ बच्चों, इतनी रात को अकेले मत जाओ। तू मेरे को रोकने वाला कौन होता है? मैं कभी भी जाएगा, कहीं भी जाएगा। प्लीज रॉबर्ट, इतनी रात को बाहर मत जाओ, रुक जाओ। तुम लोगों के साथ मैं भी यहां मर जाऊं, मैं नहीं मरूंगा, मैं नहीं मरूंगा, मैं नहीं मरूंगा। जीसस, रॉबर्ट प्लीज रुक जाओ, देखो बाहर खतरा है। खतरा बाहर नहीं अंदर है। तू समीर की भाषा बोलती है ना? नहीं देखेगा तेरा थोड़ा, नहीं चाहिए तेरी नसीहत। ये नसीहत अपने समीर को देना, उसके काम आएगा। सारी जिंदगी रॉबर्ट अकेला जी सकता है ना, तो अकेला मर भी सकता है। अकेला मर भी सकता है। रॉबर्ट,
लगता है। ये शायद दरवाजा है। सूरज प्रताप सिंह? सूरज प्रताप सिंह, तुमने मुझे नहीं पहचाना? मेरा नाम सूरज प्रताप सिंह नहीं, समीर है। मगर आप ऐसे आश्चर्य मत करो, मैं सब बताता हूं। ये तुम दोनों का पुनर्जन्म है। पुनर्जन्म में विश्वास रखते हो? थोड़ा बहुत। तुम दोनों ने अभी जो देखा वो सच है। इस बात का सबूत है कि मैंने पुतले से इंसान का रूप लिया। पुतले से इंसान, आपकी ये दिव्य शक्ति, हमारा पुनर्जन्म, कुछ समझ में नहीं आता। ये एक लंबी कहानी है। लंबी कहानी? तुम यहाँ इस महल के एक राजकुमार थे जी, और तुम इस गांव की भोली भाली लड़की।
तुम दोनों में गहरा प्यार था। तुम्हारी माँ ने तुम्हें मेरे हवाले किया था। तुम मेरे शिष्य थे। तुम आश्रम में मुझसे पढ़ने आया करते थे। आओ सूरज। आयुष्मान भवा। गुरुजी, वापसी कब होगी? बेटे, सालों बाद इस संत संप्रदाय की सभा हो रही है। बहुत बड़ा अनुष्ठान है, समय तो लग ही जाएगा। आपकी गैरहाजिरी में मेरे लिए कोई आज्ञा या सेवा? बस इंसान और इंसानियत से प्यार करते रहो। इससे बड़ी सेवा, इससे बड़ा धर्म मानव समाज में और कोई नहीं है। रहा सवाल इस मठ का, तो आवश्यकता पड़ने से पहले ही तुम्हारे पिता ठाकुर रंजीत सिंह उसे पूरी कर देते हैं। कहो गजेंद्र, यहाँ कैसे आना हुआ? बस मैं आपके दर्शन करने चला आया गुरुजी। आयुष्मान भवा। कहीं जा रहे हैं आप? हाँ गजेंद्र, संत महात्माओं का बहुत बड़ा अनुष्ठान है। उनका बुलावा आया है। बहुत दिनों के बाद आए हो। कहो कारोबार तो ठीक चल रहा है? कारोबार करना तो ठाकुरों का कामकाज ही नहीं है गुरुजी। घटिया से घटिया आदमियों की भी जेहुजूरी करनी पड़ती है। इजाजत है मुझे, चलता हूँ। चलो सूरज प्रताप। अब चलिए भैया, मैं गुरुजी को जरा राज सीमा तक छोड़ के आता हूँ। अच्छा, और जरा जल्दी आना। ये तुम्हारा सौतेला भाई गजेंद्र सिंह उन लोगों में से हैं जिसे समय भी नहीं सिखला सका और ना ही बदल सका। इससे सावधान रहना। जी गुरुजी। मैना, समय का ख्याल रहे तुम्हें तब ना। तुम्हें क्या मालूम है किस तरह छिपते छिपाते यहाँ आया करती हूँ, और एक तुमों की लड़कियों की तरह नखरे दिखाते हो। कल कहाँ रह गए थे? रह नहीं गया था, फंस गया था। जैसे ही गुरुजी को छोड़ने निकला कि गजेंद्र भैया आ गए, और तब फिर मेरी जान कैसे छुट पाती। वैसे दिल तो मेरा तुम्हारे ही पास था, क्या तुमने महसूस नहीं किया? उसी दिल की धड़कन के कारण तो मैं जिंदा हूँ, वरना दिल है कहाँ मेरे पास। क्या इस बात का तुम्हें अफसोस है? अफसोस नहीं, एक डर है जो हमेशा मेरे दिल दिमाग पर छाया रहता है। अगर बड़ी सरकार को हमारे रिश्ते के बारे में पता चला तो? मुझे अपनी चिंता नहीं, बड़ी सरकार बापू का क्या हाल करेंगे? कुछ नहीं होगा मैना, मैं भी जिंदा हूँ और अपने जीते जी ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। मुझ पर यकीन करो। तुम्हारे प्यार और यकीन के हाथों मैंने अपने आप को सूरज तुम्हें सौंप दिया है। अब चाहे संवारो चाहे उजाड़ो। प्यार उजाड़ता नहीं, सजाता है, संवारता है। उसमें जिंदगी का रंग भरता है, एहसास पैदा करता है। सूरज। जी बड़े भैया, इधर आओ। मुझे सब पता चल गया सूरज। अकेले मैना को लेकर तुम कहां भटकोगे? तुमने तो कभी इस रियासत से बाहर कदम ही नहीं निकाला। मेरा कहना मानो, कुछ दिनों के लिए तुम बाहर चले जाओ। मैं राम सिंह को तुम्हारे साथ भेज दूंगा। तराई में कुछ दिन सपनों में जियो, तब तक मैं बड़े सरकार को मना लूंगा। भैया आप तो जानते हैं पिताजी अपने इरादे के कितने पक्के हैं, वो कभी नहीं मानेंगे। वक्त बड़े बड़ों को मनवा लेता है सूरज। तुम ऐसा करो, मैना को लेकर रात को आम वाले बगीचे में पहुंच जाओ। मैं राम सिंह को वहीं भेज दूंगा। ठीक है, ठीक है। और सुनो,
किसी को कानो कान खबर ना हो और सबके सजाना। अगर बात खुल गई तो बड़े सरकार मुझे जिंदगी भर माफ नहीं करेंगे। जी समझ के। माफ करना, आने में देर होगी। और चले। नहीं, मेरा दिल नहीं मान रहा सूरज। अरे हम कोई पाप थोड़ी कर रहे हैं, शहर पहुंचते शादी कर लेंगे। सूरज, मेरे बापू का क्या होगा? बड़ी सरकार उन्हें जिंदा दफना देंगे। पिताजी कभी किसी निर्दोष पर अत्याचार नहीं करते। उन्हें यही करना होता तब तक कर चुके होते। और फिर गजेंद्र भैया तो यहाँ है ही, वो सब संभाल लेंगे। उन्होंने तो ये रास्ता मुझे दिखाया है। और राम सिंह आता ही होगा। मगर ये राम सिंह अभी तक आया क्यों नहीं? चलो चले यहाँ से। आ गए राम सिंह? हाँ, मगर आपको यहाँ आते हुए किसी ने देखा तो नहीं? नहीं। आओ चले। हाँ चलो। कौन तुम लोग? राम सिंह, राम सिंह। सूरज प्रताप, नादानी नहीं बेवकूफ भी हो। तुम्हारे भाई की बनाई हुई चाल में आकर आखिर तुम फंस ही गए। ले चलो इस लड़की को। तूने अपनी हवस की खातिर हमारे पवित्र प्रेम को मिलने नहीं दिया। मैं इस जन्म में नहीं मिल पाए तो क्या हुआ? हमारा संबंध तो जन्मजन्मान करता है। लेकिन तू जी तो क्या मरने के बाद भी हवस की आग में जलता रहेगा। एक कुंवारी लड़की का श्राप है। जा रहा है, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। कुंवर जी, अब पता चला कि मौत का एहसास क्या होता है। तड़प कैसी होती है? मौत? हाँ मौत। मैंने तुम्हारी शराब में जहर मिला दिया था। मक्कार, तूने मुझे धोखा दिया। धोखा? याद कर, तूने भी धोखे से अपने भाई को मारा था और अपनी हवस का शिकार मैना को बनाना चाहा, जिसकी वजह से उसे आत्महत्या करनी पड़ी। और यही नहीं, मुझे भी तूने जिंदगी भर धोखा दिया। तेरे बहकावे में आकर जो पाप मैंने किए उसी का तो बदला लिया है मैंने। कुंवर जी, औरत अगर प्यार दे सकती है, नागिन बनकर डस भी सकती है। आप तड़प तड़प कर अपनी पैसे हवस की आग में जन्म जन्मांतर तक जलते रहोगे और यही तुम्हारी सजा है।
आकर मेरी बरसों की तपस्या पूरी होगी। मुझे ऐसे ही नाकाम हवस के दरिंदे की लाश चाहिए थी जो आज मिली है। अपनी काली विद्या की ताकत से मैं तुझे इतना ताकतवर बनाऊंगा कि तू मेरी नाकाम हसरतों को पूरा कर सके। कौन? मांत्रिक, तूने यहां आकर अच्छा नहीं किया, मगर अब तो बाहर नहीं जा सकता। मांत्रिक, तेरे बाहर जाने के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। तू यहां से बाहर नहीं जा सकता। मांत्रिक, तू बच नहीं पाएगा। मांत्रिक, तू मुझे नहीं जानता, मेरी ताकत को नहीं जानता। देख, मैं अपनी ताकत के जोर से तुझे पुतला बनाता हूं, और जब तक सूरज की किरणें तुझ पर नहीं पहुंचेंगी तो इंसान के रूप में नहीं आ सकता। अब तुम लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुम लोगों को बहू दूंगा, उसे पास रखने से खूनी भेड़िया पास नहीं आएगा, तुम्हारा कुछ नहीं कर सकेगा। आओ चले। डूब गया है, अब मैं कैसे भाग सकूंगा?
शांत हो जा, शांत हो जा। अब मैं तेरी रास्ते की हर मुश्किल को खत्म कर दूंगा। वो मांत्रिक तो क्या, दुनिया की कोई भी ताकत अब इस आग मिटाने में रोड़ा नहीं बन सकती। मैं इस इंसान के खून से अपने इस बरसों से प्यासी इस नागिन को एक चुड़ैल का रोक दूंगा और वो चुड़ैल तेरी मदद करेगी। ओ मुन्ना, तेरी बरसों की प्यास को इसने बुझाया है। अब तू इसकी प्यास बुझाने में इसकी मदद कर। और जा उस मांत्रिक को जल्द से इसके रास्ते से हटा। जा। ओम क्रां क्रीं क्रौं स्वः ओमाय नमः। ओम क्रां क्रीं क्रौं स्वः ओमाय नमः। स्वः क्रां क्रीं क्रौं ओम क्रां क्रीं क्रौं ओम। बच्चों, इस मंत्र को हमेशा याद रखना। और ये भभूत है, मेरे कहे अनुसार इसे पास रखने से भूत प्रेत, काली विद्या, प्रेत आत्मा कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जी गुरुजी। गुरुजी, आपके आशीर्वाद से इस सब बला से तो हम निकल जाइए, लेकिन कौन इस टापू में से निकलने का बंदोबस्त करो तो बड़ी कृपा होगी। हाँ गुरुजी, ये ठीक कह रहा है। इतने सारे हादसों के बाद इस जगह पर एक पल भी एक युग जैसा लग रहा है। घबराओ मत, जो भी समय गुजरा है उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ। अब बहुत जल्द तुम लोगों के टापू से निकलने का इंतजाम हो जाएगा। रात बहुत हो चुकी है, तुम लोग जाके सो जाओ। जी। रामकिशन, सोना नहीं है? आप लोग सिधारिए, हम थोड़ी देर में आते हैं। नमस्ते। जय बजरंग बली, तोड़ दुश्मन का नली, खा घी का डली। गुरुजी, आप हम सबके मुसीबत से निकाल देंगे ना? ये देखो, इनके निकारो कि ना निकारो, चाहे तो भूत के खिला दो, पर हमको ये मुसीबत से छुटकारा दिलाए दो। हमारी दुकान बंद है, खाना पीना बंद है, छह लड़कियां ऐसे बन के लिए। रामकिशन, ये कैसी बदबू है? ऐसे लगता है जैसे किसी लाश की हो। अरे लाश बाश कच्चू नहीं है, ये सकूबाई है। 6 महीने तक नहाती नहीं है, पानी से दुश्मनी है एक ही करके बदबू आवत है। उसे कहो नहाया करे, सफाई से रहा करे। देखा नहीं, वहां से गुजरते ही कितनी बदबू फैल गई। अरे आप फिक्र मत करो गुरुजी, कल ही धोबी तालाब है, धोबी पछाड़ लगा के धुला दिए। अरे क्या है रे? अरे क्या बोला मेरे को? अरे सकू तो ये रही, तो वो कौन थी? हाँ? रामकिशन, मैं समझ गया। तुम सकू भाई का ख्याल रखो, मैं उसे देखता हूं।
ठीक है, हो गई। जलाल तू आई बला को डाल तू, डाल तू जलाल तू भूत बला को डाल। भूत साहब, हमरे पिताजी की भूत है, अपने ही भतीजे को मारा था। नहीं मारोगे? हम तेरे भतीजे हैं, हम प्यार से गले लग जाओ। अरे चाचा जान, लात नहीं, हाथ मिलाने को कहा है। लगता है महल में खतरा है, तो महल में जाओ, मैं चुड़ैल को देखता हूँ। ठीक है गुरुजी।
पीछे पड़ा हुआ है। भगवान के लिए मुझे बचा लो बाबा, बाबा मुझे बचा लो बाबा। घबराओ मत, अब तुम सही जगह पर आ गई हो। अब तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं। को स्पर्श करके अपनी तांत्रिक शक्ति खो दी है। अब तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब मैं अपनी शक्ति से तुझे खत्म कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, खत्म कर दूंगा।
आत्मा का वो कीड़ा, गद्दार सेनापति। अब इसका अंतिम संस्कार कर देना चाहिए, नहीं तो ये बुरी आत्मा फिर किसी रूप में इंसानियत को घायल करेगी। चलो।